वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज वही दिन है जब युद्ध, लंका में युद्ध शुरू हुआ। तो अभी पूरा सेतु को पार किया सारे वानर, और शायद और भी आते रहते बीच में। तो लेकिन अभी आज पूरा तैयार हो गया, और राम ने पहाड़ गया, वो त्रिकुट जो है, जो लंका के पास जो पहाड़ है, तो उसी में भगवान राम गया देखने के लिए। वास्तव में ये जो पहाड़ का नाम है सुवेला। तो विभीषण ने कहा कि ये बहुत आसान युद्ध नहीं होगा, बहुत कठोर और भयानक युद्ध होगा। तो इस प्रकार भगवान राम ने अभी पूरा वो अभी तैयार करेंगे। तो रावण ने प्रहस्ता अपने जो कमांडर इन चीफ, जो मुखिया मंत्री और क्या बोलते हैं, जो वास्तविक सेकंड हैंड है, मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड है रावण का, जो सेनापति है, उनको ईस्टर्न गेट में रखा। महापार्श्वा महोदर दक्षिण साउदर्न गेट। ये दोनों महापार्श्व और महोदर अविनाशी है, और प्रहस्त भी ऐसे रावण के हिसाब से। और जो इंद्रजित है, जो बहुत खतरनाक भी है, उनको पूर्व वेस्टर्न गेट में दिया, वेस्टर्न। और नॉर्दर्न उत्तर जगह में रावण स्वयं उपस्थित थे। जो इस प्रकार सब तैयार हो गया। तो राम ने भी पूरा सब तैयार किया, और जब वो पहाड़ पर गया सुबेहा माउंटेन में, तो राम ने लक्ष्मण को कहा कि मेरा गुस्सा बहुत ज़्यादा हो गया अभी तो इतना ज़्यादा हो गया, अभी तो सबको ख़त्म करूँगा। तो ऐसे पहाड़ पर जब गया, तो वो वहाँ पर विभीषण ने राम को बताया अलग अलग योद्धाओं के बारे में, कौन है, कहाँ है। वो वहाँ से सब कुछ देख पाया कि क्या है, क्या नहीं है। मतलब दीवार कैसा है, कौन है उसके पीछे है, तो वो सब देखा। तो जब सब ये ऑब्जर्वेंस और देखा ऐसे, वो उसी दिन वहाँ रावण को देखा। अब रावण तो अपने जो महल था उसके गेट के छत पर गया देखने के लिए। तो उनने ऑब्जर्व किया वो राम की आर्मी, और राम ऊपर पहाड़ से देख रहे हैं, रावण को देख रहे हैं, मतलब लंका और रावण को भी देखा। तो विभीषण ने कहा कि देखो रावण है वहाँ पर। तो ऐसे देखते, तो ये तो काफ़ी दूर हुआ, लेकिन सुग्रीव जब रावण को देखा, उनको इतना गुस्सा हो गया कि उन्होंने वहाँ से खोड़ गए और रावण के बिल्कुल पास में आ गया। मतलब वहाँ पर जो गेट था, वहाँ एक चौथा और भी ऊपर छत था, तो उसी छत के ऊपर
आ गया, मतलब लैंड हो गया, तो वो भी टूट गया और रावण के पास आया। और रावण ने कहा तुम कौन है, तुमको क्या चाहिए? तो सुग्रीव ने कहा आज मैं आपको ख़त्म करूँगा। तो सुग्रीव रावण के ऊपर जंप किया और युद्ध शुरू किया। उनके पास कोई अस्त्र नहीं था, केवल हाथों से नाखून खान सब कट किया रावण को। तो तुरंत पूरा खून वहाँ पर निकल गया रावण से, और रावण ने भी सुग्रीव को मारा। एक दूसरे को मारते थे। तो सब राक्षस देख रहे ये क्या है, कैसे हो गया। तो वो युद्ध कर रहे थे बहुत समय, और वो छत से नीचे भी गिर गया। तो दोनों युद्ध किया। इतना युद्ध था कि रावण को थोड़ा थकान आ गया, थोड़ा थक गया। तब उन्होंने विचार किया कि अभी मैं विशेष जादू यूज शुरू किया, विशेष दिव्य अस्त्रों को और ये सब। तब सुग्रीव को ये पता हो गया, तो उन्हें कूद गया। लेकिन उससे पहले उनने रावण का जो मुकुट था, जो सोने का था, उसको छीन लिया उनसे और कूद गया राम के पास। तो सुग्रीव ने राम के चरणों को अर्पण किया। ये मुकुट देखो, ये रावण का मुकुट है। रावण को इतना गुस्सा थे कि अभी तक कोई ऐसा नहीं किया कि मेरा मुकुट निकाल दिया। एक्चुअली हनुमान ने किया, हनुमान ने किया ये। तो अभी सुग्रीव, अभी दोबारा, हाँ, तो पहले सुग्रीव किया, अभी बाद में युद्ध में दोबारा ऐसे कुछ हो जाएगा। तो अभी तक कोई ऐसा किया नहीं, तो इतना इससे गुस्सा थे। लेकिन वो वहाँ पर नहीं गया, रावण तो सुग्रीव के पीछे नहीं गया, क्योंकि वो देखा कि तो वो राम के पास गए। तो राम ने सुग्रीव का गुणगान किया, अब अपना बहुत अच्छा किया, लेकिन साथ साथ बहुत डांटता भी कि तुम इस खतरे में क्यों गए, अगर आपको कुछ हुआ तो पूरा युद्ध खत्म। क्योंकि ये नियम है, अगर जो राजा है, अगर राजा मर गए युद्ध में, तो तुरंत मतलब सारे जो योद्धा हैं बाद में परेशान हो जाते और युद्ध खत्म हो जाता है। मतलब कंसीडर है वो, अगर राजा को पराजित किया युद्ध में, तो मतलब युद्ध हार गया मतलब। तो इसीलिए अभी तो सुग्रीव तो सारे वानरों के राजा थे ना, तो इसीलिए तो ये राजा को ऐसा नहीं, अगर कोई और गया तो ठीक है। तो सुग्रीव ने कहा क्षमा कीजिए भगवान राम, मैं तो बहुत, मुझे गुस्सा आ गया जब वो सीता को उन्होंने लेके गया, तो मैं आपने को संभाल नहीं पाया, मैं आपने को आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ, उन्होंने कहा सॉरी। तो ये योद्धा है। तब राम ने कहा कि अभी समय हो गया युद्ध करने के लिए। तो वो पहाड़ से निकल गए और सब तैयारी किया। राम ने बहुत अशुभ लक्षण भी देखा, बहुत सारे लोग मर जाएंगे। राम ने कहा तो अभी तुरंत हमें शुरू करना है। तो जब वापस नीचे आया, तब सबको भेजा, अलग अलग ग्रुप बनाया। तो जहाँ किसी को दिया, किसी को नॉर्दर्न, राम तो सीधा उत्तर, मतलब हाँ उत्तर की दिशा में थे। बाकी सब अलग अलग गेट्स में सबको आदेश दिया जाने के लिए। सुग्रीव को पीछे रहना है, राम उत्तर, और सुग्रीव को थोड़ा पीछे, कि वो बंदरों को और जो भी है वो सप्लाई करेंगे आगे, वो मैनेजिंग करेंगे पीछे। लक्ष्मण विभीषण भी ये
सारे काम किया। विभीषण ने विशेष एडवाइस किया बीच में, और इसके बारे में बात हुआ कैसे उन्हें सुझाव, अलग अलग सुझाव दिया किसी को जिनको जरूरत था। तो सारे वानर ने अभी अलग अलग वृक्ष पकड़ लिया, पत्थर, पहाड़, ये सब। अभी ये जो युद्ध होगा बहुत अद्भुत होगा। वानरों के पास कोई अस्त्र नहीं था, केवल राम और लक्ष्मण के पास धनुष था और तीर और तलवार ऐसे। बाकी किसी के पास कोई भी अस्त्र नहीं था, केवल उनके हाथ, पाँव, सर, खान, बस ऐसा ही युद्ध करते थे। और रास्ते में जो भी मिल गया वो पकड़ लिया और मार दिया। ये ऐसा ही युद्ध था, मतलब प्रैक्टिकल। वानर ने किए, सारे वानर ने लंका को पूरा सराउंड किया। इतना हुआ कि वायु भी लंका के अंदर नहीं पहुंच पाया, इतना हुआ। तो अब सब तैयार हो गया, अभी युद्ध शुरू होने वाला। अभी राम अंगादा को एक बार बोल दिया, आदेश दिया कि अंगादा तुम जाओ, ये अंतिम समय है उनके लिए। अब उनको बताओ, किसको, किनको, रावण को एक और मौका देंगे। अगर सीता को देने के लिए तैयार है वापस, तो हम वापस चले जाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे, तुम लोग जी पाएंगे। ऐसा मौका दिया, उन्हें मौका दिया। तो अंगादा कूद गया रावण के पास, और उन्होंने कहा कि रावण ने, वो क्या, तुमको क्या चाहिए? तो उन्होंने बताया कि अभी आपको अंतिम मौका दिया गया कि आप सीता को वापस दे सकते, ये करेंगे आप तो आप बच जाएंगे, नहीं तो सारे राक्षस और सब लोग, तुम लोग मर जाएंगे। तो रावण को इतना गुस्सा आया, उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को तुरंत आदेश दिया, उसको पकड़ो और मार दो वहां। तो 4 बड़े राक्षस आ गया अंगादा के पास। अंगादा कुछ किया नहीं, वो प्रतीक्षा किया, और वो चारों ने अंगादा को पकड़ लिया। तब अंगादा ऊपर उड़ गया हवा में, मिस आकाश में। 4 राक्षस के उनके साथ, और चारों को उन्होंने मार दिया एक साथ, और सब नीचे गिर गए, मर गए। ऐसे मार दिया लोगों को, मतलब राक्षसों को, 4 राक्षसों को एक क्षण में मार दिया सबको। तो और ये ऐसे गिर गया वो लोग, रावण परेशान हो गया, और ये अंगादा जय श्री राम बोल के वापस कूद गया राम के पास। और रावण जो क्या बोला और किया, बताया कि वो तैयार नहीं है, वो मुझे भी मारने के लिए बोल रहे, ठीक है। राम ने कहा अभी तो शुरू करेंगे तुरंत। तो तब राम ने भी अंगादा के ऊपर बैठ गया और आदेश दिया युद्ध करने के लिए। तुरंत जब आदेश दिया युद्ध करने के लिए, सारे वानर, जो पानी था जिसमें मगरमच्छ, वो सब अंदर गया और दीवार के ऊपर उसको तोड़ने लगा। लेकिन कुछ वानर जो है वो कूद गया उसी दीवार के ऊपर, जो डिफेंडिंग वॉल था उसके ऊपर कूद गया और राक्षसों को मारने लगा। अंदर में पानी जैसे गया सब वानर। वो तब रावण ने भी आदेश दिया युद्ध करने के लिए। तो अब ये राक्षसों के पास अलग अलग अस्त्र था मारने के लिए। तलवार, बहुत डिस्क्रिप्शन है अलग अलग चीज़ों का, लंबा तलवार, छोटा तलवार, ऐसे तलवार, ऐसे तलवार।
मेसिस जैसे गदा है, जैसे विष्णु के पास गदा है, वो ऐसे बड़े छोटे ऐसे स्पाइक्स के साथ वो सब क्या क्या नहीं था, फेंकने ऐसे फेंकने के लिए अलग अलग थार जैसे इसको बोलते शूरिकेन जैसे अलग अलग प्रकार के वो सब राक्षसों के पास था, लेकिन वानरों के पास कुछ नहीं था। वो वृक्ष पकड़ लिया, तोड़ दिया, मार दिया ऐसे। ये राक्षसों को पकड़ लिया और खान से क्या बोलते चबाया, काट दिया, ऐसे मार दिया लोगों को। और ऐसे फिस्ट से, हाथ से मारने लगा तो वो लोग मर गए ऐसे। तो ऐसे एक बार मार दिया, 2 बार तो राक्षस मर गया। ये राक्षस ने भी कट किया बहुत। तो और जो बड़े राक्षस थे और बड़े, अभी कुछ है जो ऑन फुट जैसे युद्ध करते थे, पैदल यात्रा करते थे और युद्ध करते थे, और कुछ थे जो रथ के ऊपर, और वो भी निकल गया वहां से। तो अभी थोड़ा डिस्क्रिप्शन होगा। हर एक रथी जो रथ के ऊपर युद्ध कर रहे हैं, तो उनके पास हजारों योद्धे भी है आसपास, उनको सपोर्ट करते हैं। तो वो ऐसा है। तो 10,000 10,000 पैदल में जो राक्षस है उनके साथ थे ऐसे। तो कुछ उड़ गए, जो रथ के ऊपर थे तो वो हवा में उड़ गया और हवा में युद्ध करते थे, और ऊपर से तीर मारते थे, बंदरों को मारते थे, ऐसे युद्ध करते थे। हनुमान बहुत युद्ध किया। एक शराबा राक्षस, और शराबा से युद्ध किया। विभीषण, कोई सुपार्श्व से युद्ध किया। सुग्रीव, प्रगाश, लक्ष्मण, दुर्मुखा, बहुत शक्तिशाली राक्षस, जो सब बहुत शक्तिशाली ज्यादा थे, तो राम को अटैक किया ऐसे। तो अभी थोड़ा वर्णन है कि कैसे युद्ध हुआ। शराबा और हनुमान जब युद्ध करते थे, तो शराबा ने बहुत कुछ अस्त्र फेंक दिया हनुमान में, हनुमान को अटैक किया। तो वो लग गया हनुमान, लेकिन हनुमान हिल नहीं पाया, मतलब कुछ लग रहा है कि कुछ हुआ नहीं ऐसे। और अभी उनके पास रथ है, और रथ के ऊपर अलग अलग अस्त्रों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हनुमान के पास कुछ नहीं है। तो हनुमान ने क्या किया? तो हनुमान रथ के ऊपर कूद गया, ऊपर अंदर आ गया, बेयर हैंड्स, सब कुछ खत्म कर दिया, हाथ से उसको मार दिया, खत्म कर दिया सब कुछ। हनुमान राक्षसों को ऐसे हाथों से मार दिया। सुग्रीव ने एक वृक्ष पकड़ लिया, तोड़ दिया रास्ते में, और प्रघोष जो राक्षस थे उसका रथ एक बार मार के रथ भी तोड़ दिया और राक्षस भी मर गया एक बार। ऐसे युद्ध हुआ। फिर एक प्रतापन राक्षस ने नाला को अटैक किया। नाला, और कैसे किया? उन्होंने बहुत तीर मार दिया नाला में, तो नाला बहुत तीर लग गया उनके अंदर। उन्होंने क्या किया? नाला ने एक तीर को पकड़ लिया, और वो भी उनके रथ में अंदर चले गया, और वो राक्षसों के ये आँख निकाल दिया, उसको मार दिया। वही ऐसे भयानक युद्ध करते थे वो लोग। लक्ष्मण दुर्मुख में बहुत सारे तीर मार दिया, और एक तीर से उसका जो
हृदय को कर दिया फिनिश। और ऐसे युद्ध करते थे। वज्रमुष्टि एक राक्षस थे, वो महिंदा कमांडर थे उस समय, सेनापति, तो वो युद्ध करते थे। तो अभी जो व्रजमुष्टि है बहुत पावरफुल थे और वो बहुत सारे तीरों को मार दिया महिंदा। तो महिंदा ने केवल एक रथ का जो चक्कर है उसको पकड़ लिया और उसी से उसको मार दिया। वो चैरियट जो उसका रथ चलाने वाला उसको मार दिया और बाद में अंदर गया और उसी चक्र से राक्षस को खत्म कर दिया। उसका जो सर है खत्म कर दिया, फिनिश। ऐसे युद्ध करते थे। तो बहुत सारे राक्षस मर गए, बहुत सारे राक्षस भी मर गए, बहुत सारे वानर भी मर गए। और विद्युन्माली लीडर अमंग्स, यो राक्षसों के लीडर थे। एक बहुत बड़े लीडर, बहुत पावरफुल थे। तो उन्होंने सुसेना जो वानर थे उसको अटैक किया। तो कैसे युद्ध करते थे, बहुत तीर मार दिया उनमें। तो सुसेना ने एक बड़ा पत्थर निकाल दिया और मार दिया उसके ऊपर। लेकिन वो निकल गया रथ से तो बच गया। जब रथ है पूरा टूट गया, खत्म। और अभी उन्होंने एक गदा पकड़ लिया राक्षस और सुसेना को और अटैक किया। और उसको मार दिया, एक्चुअली बंदर को मार दिया। तो लेकिन बंदर को कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए दूसरा रोग, जब उन्होंने मार दिया ऑलरेडी, उन्होंने दूसरा पत्थर पकड़ लिया और सुसेना को मार दिया। वो गिर गया, मर गया। बहुत ऐसे युद्ध करते थे। और रात को आ गया तो बहुत सारे राक्षसों को शक्ति आता है, असुरों को। उनको इतना शक्ति आता है कि डबल शक्ति आता है। लेकिन वर्णन है कि रात को एक दूसरे को पहचान नहीं कर पाते थे, क्योंकि इतना रात हो गया कि दिखाई नहीं दिया क्या है कौन। तो राक्षस आपने लोगों को मारा और बंदर भी आपने मारा। लेकिन एक एडवांटेज था, राक्षसों के पास बहुत, उनके शरीर के ऊपर बहुत सोना था। सोने की अलंकार के वो ग्लिटरिंग आ गया थोड़ा, ऐसे थोड़ा वो क्या है, चंद्रमा का जो रोशनी है उससे थोड़ा वो दिखाई दिया। तो इस प्रकार ये जो वानर है वो राक्षसों को मार पाया अच्छे से। नहीं तो जो राक्षस है वो पहचान नहीं कर पाया बंदरों को, वो अपने लोगों को भी मार दिया। और जो वहाँ बड़े हाथियों के ऊपर भी बहुत बड़े राक्षस थे। तो वानर ने हाथियों को पकड़ लिया, नीचे खींच दिया और बंदरों को मार दिया, राक्षसों को मार दिया। क्रश देम इन द एम्ब्रेस। मंकीज जो वानर थे वो कई बार राक्षसों को ऐसे आलिंगन करके तोड़ दिया, पूरा स्मैश किया। तो ऐसे हुआ। राम लक्ष्मण बहुत सारे राक्षसों को अपने स्विफ्ट वेयर्स बहुत गति से वो चलाते थे,
तीर, तो वो बहुत सारे मर जाते थे ऐसे। तो अभी वाना ने कि घोस्ट जो भूत हैं वो रात को भी आते थे। और ये वर्णन है, ये भी कंब रामायण और महाभारत में भी है कि जब युद्ध में इतना लोग मर जाते, एक विशेष संख्या है, ये शास्त्र में ऐसे, उस समय भूत आता है उसमें, भूत, और वो कई बार सर के बिना है फिर भी वो उठ जाते हैं लाश और नाचने लगते हैं। तो ये एक्चुअली बहुत सारे भूत आते वहाँ पर युद्ध में, और वो बाद में नाचते वहाँ पर। और बाद में वर्णन भी होगा, एक दिन ऐसे हो जाए कि दिन में दिखाई देगा ये भूतों को कैसे नाचते वहाँ। अभी ये वर्णन है कि राक्षस ने राम और लक्ष्मण को अटैक किया, तो ये 6 लोग एक साथ, 6 बड़े राक्षस सीधा राम और लक्ष्मण की तरफ जा रहे, लेकिन और उनके साथ पूरा सेना उनके पीछे। तो वो राम ने बहुत हजारों तीर को मार दिया बहुत स्पीड से, उनके सामने जो सेना था सब गिर गया। और बाद में एक एक ये 6 बड़े लोगों को तुरंत मार दिया, एक के बाद दूसरा, तब फिनिश। और पीछे से कुछ राक्षस ने राम को अटैक किया, तो वो पीछे लक्ष्मण थे, और वो दूसरे राक्षसों जो पीछे से अटैक किया राम को, उस सबको मार दिया। तो वर्णन है कि जैसे पतंग, जब आग जल रहा है उसमें पतंग आता है, ये फ्लाई मक्खी, तो बस खत्म हो जाते, खत्म, फिनिश। तो ऐसे हुआ। अंगादा और इंद्रजीत भी युद्ध करते थे, तो अंगादा ने इंद्रजीत का जो रथ था उसको खत्म, स्मैश कर दिया, उससे पत्थर से पहाड़ उठाया और वो तोड़ दिया। लेकिन उनके पास नया रथ आ गया। ये इंद्रजीत का युद्ध जो है, जो होगा बाद में लक्ष्मण के साथ, और उसका अलग से डिस्क्रिप्शन होगा, और यहाँ पर थोड़ा अलग है और कंब रामायण में थोड़ा अलग है। अभी युद्ध करेंगे, लक्ष्मण भी आएंगे युद्ध करने के लिए इंद्रजीत से। इंद्रजीत को जीत करना इतना आसान नहीं है, काफ़ी कठिन है, लेकिन उन्होंने बहुत सारे मैजिक भी इस्तेमाल किया कि कैसे वो करते। तो ये युद्ध जो होगा, बीच में रावण भी आएंगे, कुंभकर्ण, उसका अलग डिस्क्रिप्शन भी होगा। लेकिन जैसे कि यहाँ पर वर्णन है कि दोनों, जब इंद्रजीत युद्ध किया, उन्होंने राम और लक्ष्मण से भी किया, और उन्होंने ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल किया, क्योंकि कुछ और काम नहीं किया। लक्ष्मण ने इतना मारा कि नहीं हुआ, लेकिन ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल किया तो वो विशेष नागपाशा रूप धारण किया, और दोनों लक्ष्मण और राम को दोनों पकड़ लिया, और दोनों अनकॉन्शियस हो गया, और बाद में गरुड़ आ गया। लेकिन कंब रामायण में थी, तो ये इस वाला युद्ध बहुत बाद में इसका डिस्क्रिप्शन होगा, उससे पहले बहुत सारे योद्धाओं का डिस्क्रिप्शन है, किस तरफ से युद्ध करते थे। उसके बाद लक्ष्मण युद्ध करेंगे केवल अकेले, मतलब हनुमान के पीठ पर बैठेंगे और वो युद्ध करेंगे उनसे, इंद्रजीत, और केवल लक्ष्मण को ये पशु मतलब नागपाशा को पकड़ेंगे, दोनों को नहीं। तो यहाँ थोड़ा अलग अलग वर्णन है इसके बारे में। नागपाशा इस प्रकार की
भाषा है जो वास्तव में इंद्रजीत ने हनुमान के लिए इस्तेमाल किया। जब हनुमान लंका को जलाया उस समय वास्तव में ये उपयोग किया। ये ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र अलग अलग तरीका, अलग अलग रूप धारण कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र एटॉमिक बॉम्ब जैसे बहुत गर्मी वो प्रकाश कर सकते और सारे लोगों को मार सकते। ये एक व्यक्ति को मार सकते। ये नागापाशा को रूप धारण कर सकते, जो बंद करेंगे व्यक्ति को, पूरा बंद करते हैं। ये सांप रूप आता है और पूरा व्यक्ति को बंद देते और उसको दबा देते और व्यक्ति मूर्छित हो जाते। एनर्जी पूरा चूसते बाहर, खींचते बाहर पूरा एनर्जी और बाद में उसको पूरा मार देते। तो ये एक अस्त्र भी है। ये विशेष अस्त्रों को आज भी ऐसा अस्त्र नहीं है हमारे पास, इतना प्रिसाइज और इतना जैसे नागापाशा और ऐसे ये सब नहीं है। तो इस प्रकार युद्ध करने का जो तरीका था वानरों का और राक्षसों का बहुत अलग था। उसमें बहुत सारे लोग मर गए। अभी ये डिस्क्राइब करते कि ये लोग जब युद्ध करते थे, जब कोई बड़ा राक्षस मर गया जो लीडर थे, तो सारे राक्षस वापस दौड़ के चले गए अंदर। और जब कभी कोई बंदर को मार दिया, ये कम से कम मूर्छित कर दिया, तब वानर भी सोचते थे कि हम परेशान हैं, मतलब कि हमारा खत्म हो गया, हमारा क्या होगा। क्योंकि बीच में जैसे कि सुग्रीव भी मूर्छित हो गया, तो उनको लेके गया। जब कुंभकर्ण आएंगे, कुंभकर्ण का वर्णन जब होगा तो उसमें ये सब वर्णन है। हाँ, एक बार बीच में रावण स्वयं युद्ध करने के लिए आया। ये वर्णन है। और लक्ष्मण उनसे युद्ध कर रहे रावण से। तो रावण ने लक्ष्मण को मूर्छित किया। उन्होंने ब्रह्मास्त्र को उपयोग किया। एक्चुअली बहुत सारे अस्त्र यूज किया, कुछ काम नहीं किया। बाद में ब्रह्मास्त्र, तो जब लक्ष्मण ब्रह्मास्त्रों को देखा कि आ रहे, उन्हें सोचा ओ ये ब्रह्मा जी का अस्त्र है, इसे उसको हम आधार करना चाहिए। आधार करना मतलब कि हम स्वीकार करेंगे, हम उसको रोकेंगे नहीं, उसको काटेंगे नहीं। ये आधार है। तो मतलब ब्रह्मास्त्र को उन्होंने आधार करने के लिए काउंटर नहीं किया, बस स्वीकार किया, तो गिर गया और मूर्छित हो गया। लेकिन लक्ष्मण तो भगवान है, तो इसलिए उनको कुछ नहीं हुआ एक्चुअली। लेकिन जो रावण है, उन्होंने लक्ष्मण को पकड़ लिया और सोचा अभी उनको हम पकड़ के जाएंगे, लंका में रखेंगे और बाद में हम लोग राम के साथ बात कर सकते हैं कि अब हम लक्ष्मण को मारेंगे, युद्ध खत्म करो, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो हम लक्ष्मण को मारेंगे। ऐसे उसको दुरुपयोग कर सकते हैं प्रिजनर को। लेकिन क्या हुआ, रावण जब अपने 10 हाथ, मतलब 20 हाथ हैं उनके पास, उन्होंने लक्ष्मण को उठाने के लिए प्रयास किया तो कर नहीं पाया। पूरा शक्ति लगा दिया, लेकिन लक्ष्मण को उठा नहीं पाया। अभी याद है होगा कि जब रावण ने जब उस समय जब ट्रैवलिंग किया पूरा, तो कैलाश तक आ गया, तो नंदी ने मना किया आगे जाने के लिए, तो उन्होंने कैलाश अपने हाथों से उठाया, तो बाद में शिव जी ने दबा दिया नीचे अपने अंगूठी से। लेकिन रावण ने उठाया और इतना शक्तिशाली थे कि उन्होंने कैलाश उठाने लगा। लेकिन यहाँ पर एक व्यक्ति को
लक्ष्मण को उठा नहीं पाया। तो वो परेशान हो गया, ट्राई किया, बहुत पसीना आ गया, उठा नहीं पाया। और बाद में देख रहे तो इधर उधर, तो तब तक हनुमान आ गया। हनुमान लक्ष्मण को उठाया और चले गए। कैसे हो सकते? हनुमान क्यों उठा पाया? तो ये वर्णन है कि ये जो असुर है तो भगवान को समझ नहीं पाते, उनको टच भी नहीं कर सकते, उसको उठाना नहीं संभव नहीं। लेकिन जो भक्त है वो भक्ति ने जो हनुमान है उनके अंदर में भक्ति है, तो वो भगवान की सेवा करने के लिए, उनको बचाने के लिए उनको उठा सकते। भगवान अपने को भक्तों के हाथ में दे देते, नो प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि भगवान जानते हैं कि कौन निस्वार्थ है। जो शुद्ध वैष्णव है वो भगवान को दुरुपयोग नहीं करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। इसीलिए भगवान भक्तों को शक्ति दे रहे और मौका दे रहे कि वो भाव मुझे उठाओ। लेकिन जो राक्षस है वो दुरुपयोग करेंगे, तो इसीलिए उनको अनुमति नहीं दी, उठा नहीं पाया। तो रावण बहुत परेशान थे, वापस चले गए। वापस ऐसे तो ऐसे युद्ध था। तो हनुमान जब लक्ष्मण को वहाँ वापस रखा तो जल्दी वो वापस आ गया और आगे युद्ध किया। तो आज यहाँ समाप्त करते हैं, क्योंकि अलग युद्ध और बहुत लंबा युद्ध होगा, तो उसके बारे में और नेक्स्ट टाइम बात करते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।